जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मनीष ट्रैवल फैक्ट के अंदर। लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो। आज मैं आया हूँ उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण उज्जैन नगरी के दर्शन कराऊंगा। उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की नगरी है, और ये बहुत पावरफुल ज्योतिर्लिंग है, और ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कहलाता है। और इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखना। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन आपको इस वीडियो के माध्यम से उज्जैन के अंदर कराऊंगा, और आपको बताऊंगा कितना टाइम लगेगा और क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी और कितनी दूरी है। तो बिना स्किप किए वीडियो में एंड तक बढ़ो और प्रेम से बोल दो जय श्री महाकाल। चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। आप देख रहे हैं मनीष ट्रैवल फैक्ट। जय श्री महाकाल। उज्जैन नगरी अपने पौराणिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है। नंबर दूसरा गढ़कालिका और हरसिद्धि, दो शक्तिपीठ उज्जैन में है। नंबर 3 पवित्र कुंभ, जो भारत के 4 शहरों में लगता है, उसमें उज्जैन का भी नाम शामिल है, जहां पर कुंभ का मेला लगता है। नंबर 4 उज्जैन नगरी के अंदर ही राजा भर्तृहरि की गुफा है। नंबर 5 उज्जैन नगरी वही स्थान है जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ शिक्षा प्राप्त की थी। तो कई पौराणिक ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर हमें उज्जैन को दर्शन करने चाहिए, और उज्जैन का जो पुराना नाम है वो अवंतिकापुरी है। तो इन सब चीजों से आपको पता चल गया होगा कि उज्जैन का इतिहास कितना पुराना है, कितना पौराणिक है, और जो हमारी संस्कृति कितनी पुरानी चली आ रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा, महाकाल की कृपा हुई तो सारी यात्रा कराऊंगा। उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर स्थित उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक शहर है, और उज्जैन में आने के लिए यातायात के सारे साधन उपलब्ध है। उज्जैन बाय रोड सब शहरों से कनेक्ट है। आप बाय बस या प्राइवेट कन्वेंस लेके भी उज्जैन आ सकते हैं, जो कि सब मार्गों से जुड़ा हुआ है, और रोड भी बहुत फर्स्ट क्लास बने हैं। नंबर 2 उज्जैन रेल ट्रैक से भी जुड़ा हुआ है। आप रेल के माध्यम से भी किसी शहर से आ सकते हैं। हर बड़े रेल या बड़े शहरों से आपको उज्जैन के लिए ट्रेन्स मिल जाएंगी। और उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर की दूरी ओनली 2 किलोमीटर की है। नंबर 3 आप बाय एयर भी उज्जैन आ सकते हैं। उज्जैन का जो नियर एयरपोर्ट है वो है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है इंदौर के अंदर, जो कि 53 किलोमीटर की है। तो आप बाय एयर भी उज्जैन आ सकते हैं। तो यातायात के पॉइंट ऑफ व्यू से उज्जैन हर चीजों से कनेक्ट है। तो आप जिस माध्यम से आना चाहें आप उज्जैन आ सकते हैं। चलो वीडियो में चलते हैं आगे और उज्जैन नगरी के दर्शन कर सकते हैं। हम सब प्रथम उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए चले गए हैं, और हमने मंदिर के अंदर एंट्री कर ली है, जो कि मन को इतनी शांति अनुभव हो रही है ना। मंदिर के अंदर का आप देख सकते हैं वीडियो, कितना लंबा मंदिर है, कितना पैदल चलना पड़ता है, भीड़ कितनी होती है आप अंदाजा लगा सकते हैं इस मंदिर में जिस हिसाब से बैरिकेड हुई है। आप जयकारा लगाते रहे मन मन में, जय श्री महाकाल। आपकी महाकाल बाबा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और आप देखिए सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ से बाबा महाकाल के गर्भगृह के दर्शन हो रहे हैं, और एलईडी के माध्यम से अब हम नीचे की ओर जाएंगे और वहां दर्शन करेंगे बाबा महाकाल के इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के, जो कि अभी आप नीचे पहुंचने ही वाले हैं शीघ्र, क्योंकि ऊपर से आपको पहले दर्शन कराए जाते हैं। और जगह जगह एलईडी लगी है मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर, जहां बाबा महाकाल के पूरे दिन दर्शन चलते हैं। और सामने आप गर्भगृह देख रहे हैं, और सामने नंदी द्वार है, जहाँ नंदी होल है, यहाँ पे बैठ के लोग दर्शन करते हैं। तो आप इस जगह भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, और आपको एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। चलो चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। महाकाल के दर्शन करने के बाद हम जब मंदिर से बाहर आते हैं तो मंदिर के क्षेत्र के अंदर ही और भी कई अन्य मंदिर हैं।
5 महादेव विराजमान हैं, जो कि 84 महादेव की श्रेणियों में से आते हैं। आप उनके दर्शन भी मंदिर के अंदर कर सकते हैं और अन्य देवी देवताओं के दर्शन भी आप मंदिर के अंदर ही कर सकते हैं। तो प्रथम दर्शन जो आपके होते हैं महाकाल के अंदर, वो महाकाल ज्योतिर्लिंग के होते हैं। चलो चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। बाबा के दर्शन करने के बाद हम शिप्रा घाट पे आ चुके हैं, जो कि प्रसिद्ध नदी है महाकाल उज्जैन की, और इसे भगवान श्री महाकाल की बहन कहा जाता है। शिप्रा मैया को शिप्रा मैया के नाम से इनका संबोधन किया जाता है। ये महाकाल मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि आप वॉकिंग डिस्टेंस करके आ सकते हैं। हर सिद्धि माता मंदिर के साथ से ही एक रास्ता जा रहा है, जिसको आप फॉलो करके आ सकते हैं। और आप देख सकते हैं भव्य नजारा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि कितना शिप्रा मैया के तट पे सैकड़ों भक्त यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पर काल सर्प योग की, जिसको भी काल सर्प दोष हो, उसके लिए पूजा कराई जाती है शिप्रा मैया में। और यहाँ ऋण मुक्तेश्वर महादेव के भी आप दर्शन कर सकते हैं। शाम को यहाँ शिप्रा मैया की आरती भी होती है और यहाँ पर आप नौका विहार भी करते हैं। तो आप उज्जैन के अंदर जब भी आएंगे, महाकाल के दर्शन करने से पहले आप शिप्रा मैया के दर्शन करें। कई लोग क्या करते हैं, शिप्रा मैया के दर्शन पहले करके स्नान करके महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। कुछ लोग विशेष पूजा के लिए भी आते हैं, जिनको काल सर्पयोग की दोष की पूजा करानी होती है, वो भी शिप्रा मैया में आते हैं और पूजा करते हैं। और कोई नौका विहार भी यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर शाम की आरती का आनंद भी कई लोग लेते हैं। यहाँ पे 84 महादेव में से 2 महादेव हैं, इनके भी दर्शन करने के लिए आते हैं शिप्रा मैया के। तो आप भी शिप्रा मैया के दर्शन करें इस वीडियो के माध्यम से और अपने जीवन को सार्थक करें। जय श्री महाकाल। चलते हैं आगे। अब हम आ गए हैं हरसिद्धि माता मंदिर पे, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। कहा जाता है यहाँ माता की कोनी गिरी थी और 2 शक्तिपीठों में से ये एक शक्तिपीठ उज्जैन में है, जिसके हम दर्शन कर रहे हैं। ये महाकाल कॉरिडोर महाकाल मंदिर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ओनली 500 मीटर की दूरी पे, 400 मीटर की दूरी पे चौराहे पे ये मंदिर है, जिसके दर्शन आप कर सकते हैं हरसिद्धि माता मंदिर के। और रात का समय एक अलग ही यहाँ पे देखने का आनंद होता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कितना ऊपर गुम्बद बना हुआ है और कितनी आपको जोत जलती हुई दिख रही है। रात को यहाँ पे जगमग जगमग दीपावली जैसा माहौल हो जाता है और मंदिर के अंदर भीड़ होती है और यहाँ पे आरती के समय तो एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। इस मंदिर के अंदर 51 शक्तिपीठों का एक डिस्प्ले बोर्ड भी लगा हुआ, लाइटिंग बोर्ड, जहाँ पे संपूर्ण आप देख सकते हैं 51 शक्तिपीठों के दर्शन कहाँ पे है, कैसे जाना है, उनका भी एक LED बोर्ड लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं भव्य नजारा रात के समय का मैं दिखा रहा हूँ, कितना एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो आप दिन में दर्शन अगर यहाँ पे करते हैं तो करें, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम है आपका रुकने का, तो आप यहाँ रात्रि में भी दर्शन करें। आज फर्स्ट डे के दर्शन हम कर रहे हैं और आपको कितना ही आनंद की प्राप्ति हो रही है। जय श्री महाकाल, जय हरसिद्धि माता। चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। हर हर महादेव। हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं राजा विक्रमादित्य टीला। ये टीला बिल्कुल महाकाल कॉरिडोर के साथ में है, रास्ता जा रहा है और यहाँ पर आप एक विशाल भव्य विक्रमादित्य राजा की प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं, जहां से वो न्याय करते थे, जहां से वो शासन करते थे। ये टीला बहुत प्रसिद्ध है महाकाल उज्जैन नगरी के अंदर, क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन के जो राजा थे यहाँ से काफी प्रशासन किया था और यहाँ से वो अपना न्याय शासन चलाते थे। और यहाँ एक शिवलिंग भी है, जिसके दर्शन भी आप कर सकते हो। तो आप कभी भी महाकाल कॉरिडोर आए, महाकाल नगरी आए, तो इसके दर्शन भी करें, इस टीले के, जहाँ पर एक आपको अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आप दर्शन कर रहे हैं टीले के राजा विक्रमादित्य के। जय श्री महाकाल।
रात्रि का समय हो गया है। अब हम आ गए हैं कॉरिडोर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि शाम के वक्त ही ना जो कॉरिडोर के दर्शन करने का आनंद है ना, उसकी आप कल्पना दिन में कर ही नहीं सकते। रात्रि के समय लाइटिंग इतनी हो जाती है और महाकाल कॉरिडोर के आप दर्शन करके एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। अब हम आ चुके हैं कॉरिडोर के अंदर और इसके अंदर हम दर्शन करेंगे महाकाल लोक के, जिसे महाकाल कॉरिडोर भी कहते हैं। इस कॉरिडोर के अंदर महाकाल भगवान शिव, भगवान शंकर की अनेकों स्वरूप की लीलाओं का वर्णन किया गया मूर्तियों के माध्यम से और दीवारों पे चित्रित उनकी आकृतियों के माध्यम से। इस कॉरिडोर के अंदर रात्रि में सैकड़ों हजारों श्रद्धालु आते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियो में अपनी मेमोरी को उनको कैद करते हैं और भगवान शंकर की लीलाओं का जानते हैं, बच्चों को उनके बारे में सिखाते हैं। यहाँ भगवान शंकर के अनेकों लीलाओं का जितने भी शिव महापुराण के अंदर बताई गई हैं, दिखाया गया है, उनको चिन्हित किया गया है मूर्तियों के माध्यम से, प्रतिमाओं के माध्यम से। तो इस कॉरिडोर के अंदर आप रात्रि शाम को 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक, 10:30 बजे तक दर्शन कर सकते हैं और एक आपको अलग ही आनंद, अलग ही लाइटिंग और एक अलग ही दुनिया आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कितनी अलग अलग स्वरूपों में भगवान शंकर की आपको प्रतिमा और स्वरूपों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस महाकाल लोक, इस महाकाल कॉरिडोर से। जब भी लोग यहाँ पर आते हैं तो मैक्सिमम लोग रात्रि में ही दर्शन करते हैं, क्योंकि दिन में धूप ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है और दिन में इनका दर्शन करने में इतनी आनंद की प्राप्ति नहीं होती जितना कि इवनिंग होती है। तो आप दर्शन करो इस कॉरिडोर के और अपने जीवन को सार्थक करो। चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। ऑलमोस्ट आज डे 1 कंप्लीट हो चुका है। हम डे 2 के अंदर और भी कई जगहों के दर्शन करेंगे जो कि आउटर होगी इस महाकाल मंदिर से। उसके भी आपको दर्शन आपको कल नेक्स्ट मॉर्निंग में हम कराएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। डे स्टार्ट हो चुका है और अब आपने देखा कल हमने पहले दिन कई मंदिरों के दर्शन किए जो कि महाकाल नगरी के बिल्कुल पास में थे। उन सब के दर्शन हमने वीडियो के माध्यम से किए। अब हम चल रहे हैं आउटसाइडिंग, या जो आउटसाइड मंदिर है उनके दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। उसके लिए यहाँ से आप ई रिक्शा बुक कर सकते हैं जो कि 400 से 500 रुपये में सब मंदिरों के दर्शन कराते हैं, जो कि 4 से 5 घंटे लेते हैं। जिसके अंदर आपका गढ़काली का मंदिर आता है, मंगल नाथ मंदिर आता है, संदीपनी जी आश्रम का मंदिर आता है, काल भैरव का मंदिर आता है और आपका भरतरी जी की गुफा आती है। ये सब आप दर्शन कर सकते हो। 400 से 500 रुपये में ई रिक्शा हो जाएगी, जिसके अंदर आप 4 या 5 बंदे बैठ के आ सकते हैं और इजीली दर्शन करते हैं। और इसके लिए अगर आप कम चीपेस्ट, अगर आप अकेले हो तो यहाँ पे बसेस भी चलती हैं और आप बसेस के माध्यम से भी दर्शन कर सकते हो। उनकी भी टाइमिंग यहाँ पे 10-11 बजे चलती है और ये आउटसाइडिंग सब चीज़ों के दर्शन करते हैं। इन सब जगह को घूमने के लिए, सब जगह दर्शन करने के लिए आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं। चलो चलते हैं वीडियो में आगे और दर्शन करते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव। अब हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर के अंदर, जिसकी दूरी महाकाल मंदिर के आपको 5 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो महाकाल के स्वरूप काल भैरव को। काल भैरव को महाकाल बाबा का गण कहा जाता है, सेनापति कहा जाता है और कहा जाता है कि काल भैरव के बिना महाकाल उज्जैन की यात्रा अधूरी है। अगर आप काल भैरव के दर्शन नहीं करते तो बाबा महाकाल की इस नगरी में आने का आपको सौभाग्य, पूर्ण आपको लाभ नहीं होता। तो जब भी आप महाकाल आए तो काल भैरव आके दर्शन करें। बाहर प्रसादों की दुकान ली है, प्रसाद की दुकान है, यहाँ से आके प्रसाद लें और काल भैरव जी को भोग लगाए, क्योंकि काल भैरव उज्जैन के सेनापति हैं, उज्जैन के रक्षा करने वाले हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है जिसका ग्रंथों में भी उल्लेख है। तो काल भैरव एक प्रमुख दर्शन है इस महाकाल उज्जैन नगरी का, तो इसको भी आप जरूर अपनी लिस्ट में शामिल करो और दर्शन अवश्य करो। अब हम आ गए हैं राजा भर्तृहरि की गुफा में, जो कि महाकाल उज्जैन के अंदर एक प्रमुख दर्शन है। यहाँ पर 2 गुफाएं, कहा जाता है राजा भर्तृहरि जी ने इन गुफाओं के अंदर ही तपस्या की थी और अपनी सिद्धि प्राप्त की थी। ये एक
प्रमुख दर्शन है राजा भर्तरी की महाकाल लोक के अंदर। इन गुफाओं के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम है, आप अंदर जाते हैं बड़ी ध्यान से जाना। और यहाँ पर एक अंदर शिवलिंग के दर्शन होंगे। राजा भर्तरी जी यहाँ पर समाधि में पूरे लग गए थे और उन्होंने अपना पूरा मतलब ध्यान भगवान प्रभु की भक्ति में लगा दिया गया था, जो कि एक प्रमुख दर्शन है। तो जब भी आप महाकाल लोक आए, उज्जैन के अंदर आए, तो राजा भर्तरी की इन गुफाओं के दर्शन करें और जीवन को सार्थक करें। देखिए उन्होंने कितना कठिन परिश्रम और कितना कठिन इन्होंने तपस्या की है इन गुफाओं के अंदर। तो ये दर्शन भी प्रमुख हैं महाकाल के उज्जैन के अंदर। जय श्री महाकाल। अब हम आ गए हैं गढ़कालिका मंदिर, जो कि महाकाल मंदिर से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और यह भी 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, जहां गढ़कालिका कालिका स्वरूप में माता की पूजा की जाती है। यहाँ पे सैकड़ों हजारों भक्त आते हैं, अपनी मनोकामनाओं के लिए अपनी मन्नत मांगते हैं। और यह भी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और 51 शक्ति पीठों में होने के कारण यहाँ पे सदैव भक्तों का तांता लगा रहता है। तो इसको भी आप दर्शन करें। हर हर महादेव। अब हम आ गए हैं संदीपनी आश्रम, जो कि महाकाल मंदिर से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है। कहा जाता है द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ यही शिक्षा प्राप्त की थी और यहीं पे उनकी मित्रता सुदामा जी से हुई। ये एक बहुत प्रसिद्ध आश्रम है संदीपनी जी आश्रम। यहाँ पर काफी दर्शन के लिए सैकड़ों लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पे कुंदकेश्वर महादेव के भी दर्शन आपको करने को मिल जाएंगे। यहाँ एक पाठशाला के भी दर्शन आपको करने के लिए मिलते हैं, तो इसके भी आप दर्शन करो। हर हर महादेव। अब हम आ गए हैं मंगलनाथ महादेव। ये एक प्रमुख दर्शन है उज्जैन नगरी के अंदर और ये महाकाल मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे कहा जाता है मंगल ग्रह की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। और किसी की भी कुंडली में अगर मंगल दोष है तो यहाँ पर पूजा हवन पूजन सामग्री चलती रहती है और मंगल दोष शांत कराया जाता है। ये 2 मंजिला मंदिर है, जहाँ पर जाके आप मंगलनाथ जी की दर्शन कर सकते हैं। मंगलनाथ के अंदर ही भगवान शंकर के शिवलिंग के आपको दर्शन करने को मिलेंगे। और दोस्तों एक अलग ही अद्भुत यहाँ पे मैं आपको बात बताता हूँ। आप भगवान शंकर के जितने भी शिवलिंग देखते हो सबके सामने आपको नंदी के दर्शन होंगे। यहाँ पर आपको नंदी के दर्शन के स्वरूप में यहाँ एक बकरे के दर्शन होते हैं। मंगलनाथ मंदिर के सामने विश्व में इकलौता मंदिर है जहाँ पर ये दर्शन आपको मिलेंगे। तो मंगलनाथ के दर्शन करिए। 2 मंजिला मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। और आपकी कुंडली में अगर मंगल दोष है तो उसको शांत कीजिए। आपको मंगलनाथ की यात्रा करके मंगलनाथ के दर्शन करके एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। दोस्तों उज्जैन नगरी में जब भी आप दर्शन करने के लिए आते हैं ना, तो आप 2 दिन का टूर बनाएं, क्योंकि एक दिन के अंदर आप महाकाल मंदिर के समीप जितने भी दर्शन हैं आप उनको कर लीजिए और दूसरे दिन आप दर्शन कीजिए आउटसाइडिंग आप दर्शन कीजिए। तो 2 दिन आप रखिए महाकाल नगरी बाबा उज्जैन को दर्शन करने के लिए। एक अलग आनंद की प्राप्ति आपको होगी। दोस्तों आप जब कभी भी उज्जैन नगरी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो यहाँ आपको होटल्स मिल जाएंगे, धर्मशालाएं मिल जाएंगी। आप कोशिश कीजिए कि आप हरसिद्धि मंदिर के साथ ही आप होटल्स ट्राई कीजिए, क्योंकि इसी लाइन में आपको होटल्स मिल जाएंगे जो कि आपको 1000 रुपए से लेके 2 से लेकर 2500 रुपए तक होटल्स मिल जाएंगे। धर्मशालाएं भी आपको मिल जाएंगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी। कुछ 500 रुपीज की धर्मशालाएं मिल जाएंगी, कुछ 300 रुपीज की धर्मशालाएं मिल जाएंगी। वो डिपेंड करता है आप किस सीजन में आ रहे हैं। अगर आप सावन के सीजन में आ रहे हैं, शिवरात्रि के सीजन में आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे भीड़ मिलेगी। हो सकता है उस टाइम आपको ना मिले, अदरवाइज आपको आउटर मिल जाएगी। तो आप अगर होटल्स के ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं तो हरसिद्धि माता मंदिर के यहाँ पे ट्राई कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपकी जितने भी मंदिर होंगे सब आपको यहीं से आपकी मेन लोकेशन रहेगी। दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण उज्जैन की यात्रा करवाई और सारे मैक्सिमम मंदिरों को कवर किया जो कि प्रमुख मंदिर हैं। वैसे तो उज्जैन में बहुत मंदिर हैं, बट जितने भी प्रमुख मंदिर थे मैंने सबको कवर कराया। आपको मेरी इस उज्जैन की यात्रा में खूब आनंद आया होगा। इन सबको मंदिर को कवर करने को आपको 2 दिन का समय चाहिए, जो आप इजीली घूम सकते हो। सारी जानकारी मैंने वीडियो में डाल दी है। आशा करता हूँ आपको यात्रा खूब अच्छी लगेगी।
इसी तरह मेरे वीडियो को प्यार देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मनीष ट्रैवल फैक्ट। मिलते हैं नए वीडियो में, नए धाम पे, नए प्लेस में। तब तक अपना ध्यान रखना। जय श्री महाकाल।